अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ताबूत की उड़ान पर रोक की। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए MiG-21 की जांच पूरी होने तक सभी विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया है। ऐसे में एयरफोर्स ने अपने मिग के फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है। हालांकि ये फैसला अस्थायी वक्त के लिए लिया गया है। फिलहाल एयरफोर्स ने कहा है कि सभी MiG-21 एयरक्राफ्ट की टेक्निकल जांच चल रही है। अगर जांच में ये एयरक्राफ्ट ठीक पाए गए तो उन्हें दोबारा उड़ान भरने की परमिशन दी जाएगी। अगर ठीक नहीं पाए जाते हैं उड़ान भरने के लिए जांच के दौरान ये विमान, तो फिर इस रोक को हमेशा के लिए भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल अस्थायी रोक लगाई गई है MiG-21 की उड़ान पर। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से MiG-21 हादसे का शिकार हुए हैं, कई बार क्रैश हुए, कई लोगों की मौत हुई है अभी तक, यही वजह कि ये फैसला लिया गया है। फिलहाल जांच चल रही है और जांच तक सभी MiG-21 ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। MiG-21 के हादसों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई और यही वजह कि ये फैसला लिया गया। MiG-21 करीब 6 दशकों से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन अब उनकी उड़ान पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में MiG-21 पर रोक लगाने के पीछे कुछ अहम वजहें हैं। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एयरफोर्स अधिकारियों की ओर से कहा गया कि हादसे की वजहों का पता लगने तक मिग विमान उड़ान नहीं भरेंगे। फिलहाल एयरफोर्स में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन हैं। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 MiG-21 सर्विस में हैं। इन्हें 2025 तक हालांकि रिटायर किया जाना है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन हैं। भारतीय वायुसेना का मानना है कि चीन या पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमें इन दोनों देशों की साझा वायुसेना का सामना करना पड़ सकता है और इसी खतरे के मद्देनजर हमारी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वाड्रन रखना तय किया गया। तो ताबूत की उड़ान पर रोक आखिर लगाई क्यों गई है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हालांकि अस्थायी रोक है, ये जांच फिलहाल चल रही है। अगर जांच में पूरी तरीके से सुरक्षित पाया जाता है, सब ठीक पाया जाता है, तो फिर एक बार फिर से बहाली हो जाएगी MiG-21 की। लेकिन जांच में अगर कुछ ठीक नहीं पाया जाता है तो फिर जाहिर है इस पर अब कोई बड़ा कदम सरकार उठाए। हालांकि 2025 में रिटायर होंगे MiG-21 लड़ाकू विमान, लेकिन अभी 2025 में वक्त है। इससे पहले हादसों को न्योता देने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और यही वजह कि फिलहाल ग्राउंडेड किया गया है सभी विमानों को जांच तक। MiG-21 से हादसों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई अलग अलग जगहों पर MiG-21 हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इसमें आम लोग भी कुछ रहे, चूंकि क्रैश होकर जिस जगह पर गिरा वहां पर आम लोगों की जान गई, कई पायलट्स की जान गई।